नमस्कार दोस्तों, ग्रो योरसेल्फ में आपका स्वागत है। सब्सक्राइब और लाइक के लिए लास्ट में बोलूँगा, अभी पढ़ाई कर लेते हैं। इस वीडियो में सिर्फ कोरिलेशन और इसके टाइप्स पढ़ेंगे। न्यूमेरिकल एंड फॉर्मूले अगली वीडियो में करेंगे। ये देखिए, वीडियो रिलेशन से रिलेटेड है, इसलिए ये कोड डाल दिए। पढ़ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कोरिलेशन का मतलब समझ लेते हैं। को मतलब आपस में रिलेशन, यानी रिश्ता या कनेक्शन। इसका मतलब हम यहाँ दो चीज़ें आपस में कैसे रिलेटेड हैं ये समझेंगे। जैसे नोकिया कनेक्टिंग पीपल, वैसे अब तो बैठ गया है स्मार्टफोन की वजह से। अगर दो वेरिएबल्स के बीच में कुछ कोरिलेशन है, तो अगर एक वेरिएबल की वैल्यू बदलेगी तो दूसरे की भी बदलेगी। लेकिन हम ये सब क्यों पढ़ रहे हैं? इसकी वजह यह है कि अगर हमें एक वेरिएबल की वैल्यू पता है लेकिन दूसरे की नहीं, तो हम दूसरे की भी पता लगा सकते हैं। यानी हम बता सकते हैं कि अगर मैं अगले 10 साल इसी तरह 3000 कैलोरीज के बराबर रोज खाना खाता रहा तो और कितना ज़्यादा वेट गेन कर लूँगा। इसके लिए पिछले 7-8 साल का डेटा है मेरे पास, तो इस डेटा का यूज़ करके कोरिलेशन से अपना वेट निकाल लूँगा। इस कोरिलेशन को पियर्सन्स कोरिलेशन कहते हैं। यही तो स्टैटिस्टिक्स का काम है, पुराने डेटा का यूज़ करके फ्यूचर बताने की कोशिश करना। अब कोरिलेशन कितने तरह का हो सकता है, इसे हम स्कैटर डायग्राम से समझ सकते हैं। जैसे ये दो ग्राफ देखिए, पहले में हमें दिख रहा है कि जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे y बढ़ रहा है, तो इसमें कोरिलेशन की वैल्यू +1 होगी। इसे हम परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप कहेंगे। दूसरा इसका बिल्कुल उल्टा है, जैसे जैसे x बढ़ रहा है y की वैल्यू घटती जा रही है। इसे परफेक्ट नेगेटिव रिलेशनशिप कहेंगे। इसमें कोरिलेशन की वैल्यू -1 होगी। ये क्वेश्चन बहुत आता है कि क्या कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू -1 से कम या +1 से ज़्यादा हो सकती है? तो हमारा आंसर होगा नहीं। इसकी वैल्यू हमेशा -1 से +1 के बीच में रहती है। कोरिलेशन कोफिशिएंट को हम r नाम दे देते हैं यहाँ पे। तो अगर r की वैल्यू 0 आती है, मतलब दोनों वेरिएबल्स में कोई रिलेशन नहीं होगा। अब ये ग्राफ देखिए, इसमें हम कुछ बता ही नहीं सकते। एक ही पॉइंट पर x के y की वैल्यू में देखिए कितना फ़र्क है। यहाँ कितना कम है, यहाँ कितना ज़्यादा। मतलब x की एक वैल्यू के लिए y की वैल्यूज़ जितनी ज़्यादा दूर दूर होंगी उतना ही बेकार वो रिलेशन होगा, यानी r लगभग 0 होगा। अब इसका उल्टा देखिए, इन दोनों ग्राफ में x की वैल्यू के लिए y की वैल्यूज़ अलग अलग तो हैं, लेकिन ज़्यादा दूर दूर नहीं है। तो इस वाले को हम कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छा पॉजिटिव कोरिलेशन है, और इसे फेयरली स्ट्रॉन्ग नेगेटिव रिलेशनशिप बोल सकते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, वही वेट वाले एग्जाम्पल से समझते हैं। लंबे लोगों का वेट नॉर्मली ज़्यादा रहता है छोटे लोगों के मुकाबले, लेकिन ये परफेक्ट रिलेशनशिप में हम काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि सेम हाइट के लोगों का वेट अलग अलग हो सकता है। तो हम इसे फेयरली स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशनशिप तो कह सकते हैं कि हाँ, लंबाई के साथ वेट तो बढ़ता जाएगा, लेकिन सेम लंबाई पर सेम वेट हो दो लोगों का, ये ज़रूरी नहीं। ये सब कोरिलेशन वाला काम करते टाइम हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम जिन लोगों के बीच ग्राफ बना रहे हैं उनका सैंपल साइज बड़ा हो। नहीं तो क्या होगा कि आपने अपने 2-3 सेम हाइट के दोस्तों को लिया और उनका वेट किया तो पता चला कि सबका 80-80 किलोग्राम आया, तो ये तो परफेक्ट रिलेशनशिप हो जाएगा। लेकिन यही आप 500 सेम हाइट के लोगों को लोगे तो वेट काफ़ी लोगों का अलग अलग आएगा। इसलिए सैंपल साइज बड़ा लेना चाहिए, नहीं तो रिजल्ट गलत आ सकता है। इससे अपने लोग रैंडम सैम्पलिंग एरर के नाम से जानते हैं। सैम्पलिंग एरर कई तरह की होती हैं, इस पे ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं।
एग्ज़ाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने लोग एक गलती बहुत करते हैं। हम सोचते हैं कि दोनों वेरिएबल यानी एक्स और वाई में से किसी एक की वैल्यू में हम चेंज करेंगे तो दूसरी की वैल्यू अपने आप बदल जाएगी। ऐसा नहीं है। आइसक्रीम खाना और लोगों का पानी में डूबना पॉजिटिवली कोरिलेटेड है। अब इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आज कुछ लोगों ने ज़्यादा आइसक्रीम खाई इसलिए कुछ दूसरे लोग पानी में डूब गए। ये भी तो हो सकता है कि गर्मी बहुत थी तो ज़्यादा लोग आइसक्रीम खाने बाहर गए और उतने ही ज़्यादा लोग पड़ोस के समंदर में नहाने चले गए लेकिन डूब गए। अच्छा, ये नेगेटिव कोरिलेशन क्या हो सकता है? कुछ सोचा क्या? बाइक का एग्जाम्पल लें। जैसे जैसे इंजन का साइज, मेरा मतलब वॉल्यूम बढ़ता है, वैसे वैसे बाइक का एवरेज कम होता जाता है। मतलब अगर 150 सीसी की बाइक है तो वो 1 लीटर पेट्रोल में ज़्यादा चलेगी 250 सीसी की बाइक के मुकाबले। एक और एग्जांपल लेते हैं। जितनी ज़्यादा गर्मी होती है उतने ही कम कपड़े पहनने का मन होता है। और बताऊं, जैसे जैसे खाना खाते जाओगे वैसे वैसे भूख कम होती जाएगी। अब नो कोरिलेशन का एग्जांपल क्या होगा? जिसकी वैल्यू हमने देखी थी 0 होती है, मतलब आपस में कोई रिलेशन ही नहीं है। इसका एग्जांपल हो सकता है, अगर मैं मैक्सिकन डिशेस ज़्यादा खाता हूँ तो मैं स्पेनिश बहुत अच्छे से बोलूँगा। ऐसा नहीं हो सकता, मतलब इसमें कोई रिलेशन नहीं है। मैं बोल भी सकता हूँ और नहीं भी। कमेंट्स में क्या आप नो कोरिलेशन का एग्जांपल बताओगे? ऑनेस्टी, ब्यूटी, जजमेंट, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए कोरिलेशन मेजर करना बहुत मुश्किल है। मल्टीपल कोरिलेशन में 3 या 3 से ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप की स्टडी करते हैं। सोचिए अगर वेरिएबल्स के रिलेशन को हम किसी मैथमेटिक्स की इक्वेशन में रिप्रेजेंट कर पाते तो कैसा रहता? एक वेरिएबल के एक छोटे से चेंज होने पर दूसरे वेरिएबल की नई वैल्यू पता चल जाती। तो यहाँ रिग्रेशन पिक्चर में आता है। इसके बारे में हम लोग आगे आने वाली वीडियोस में जानेंगे। तो रिग्रेशन को सरप्राइज के साथ या सस्पेंस के साथ ख़त्म करते हैं। वैसे अगली वीडियो में मैं कोरिलेशन पर न्यूमेरिकल करवाऊंगा, इसलिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिएगा जिससे ये दूर दूर तक फैल जाए। FB ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर आप और बहुत सारे लोगों से डिस्कशन कर सकते हैं। गुड बाय।